नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां चलाने में। ये जिस शायर का शेर है वो क्या कहना चाह रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। बहराइच में जो हुआ है, जिस तरह से वहाँ पर राम गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की जान चली गई है, जिस तरह से वहाँ घर जला दिए गए हैं, जिस तरह से वहाँ दुकानें तोड़ी गई हैं, जिस तरह से वहाँ दो समुदायों में ऐसी नफरत फैल गई है कि वो लंबे समय तक शायद मिटा सकना मुमकिन नहीं होगा। अब बुलडोज़र चलने की तैयारी है, घरों पर नोटिस छपा की जा रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। सवाल ये है कि ये कैसा दंगा है, और जवाब ये है ये कैसा दंगा है जिसके बारे में सबको पता था। ये मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूँ, ये आपको मैं खबर बता रहा हूँ। संकेत यही मिल रहे हैं कि सबको पता था कि ये तो होना ही है, और सबको पता होने के बावजूद भी इसे होने दिया गया। बहराइच दंगों पर सबसे बड़ा सवाल यही है। और जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो खबर है कि सबको पता था, तो सवाल उठता है कि कैसे पता था। आप गिनते जाइए, पॉइंट दर पॉइंट गिना रहा हूँ। पहला मुद्दा, बहराइच के महसी के महाराजगंज के मुस्लिम बहुल इलाके में जब इस दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का ये जो पूरा जुलूस निकलना था, तो आप देखिए जो विजुअल सामने आ रहे हैं कि वहाँ पर कितनी भीड़ थी। पुलिस की मुट्ठी भर पुलिस और हज़ारों की संख्या में लोग, कोई देखने वाला नहीं था। क्या गाना बज रहा है इसको चेक करने वाला कोई नहीं था। पत्थर कौन मार रहा है, कहाँ से पत्थर आ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं था। LIU की रिपोर्ट कहीं नहीं थी कि LIU जो ये बताए कि खतरा है, और अब तो ये सामने आ रहा है, अखबारों में भी छपा है ये कि एक SO ने उस इलाके के बाकायदा कहा था कि भाई पैरामिलिट्री लगा दो, यहाँ बुला लो केंद्रीय रिजर्व फोर्स के जवानों को, उनको बुलाओ, PSC को बुलाओ, यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है। मगर किसी ने नहीं सुना। DM गायब, SP गायब, ASP गायब, CO का पता नहीं। सारे बड़े अधिकारी मौके से नदारद थे, और इतना बड़ा वहाँ पर उस दिन हिंसा का कुचक्र हो जाता है। तो जो ये बात सामने आ रही कि कैसा दंगा जिसके बारे में सबको पता था, इसके संकेत आप गिनते जाइए। एक बार दंगा होता है शाम में, सुबह रिएक्शन में और ये फैलता है, फिर से आगजनी होती है, लेकिन उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता है कि आगे बढ़ता रहता है। बात यहीं पर नहीं टिकती है। उसके बाद आप सोचिए, बहराइच में महसी में बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह वो एक FIR करते हैं। ये FIR वो 18 तारीख को करते हैं, 18 अक्टूबर को। और उस FIR में वो बीजेपी के ही युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारियों का नाम देते हैं और कहते हैं ये वो लोग हैं जो इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण कड़ी इनकी भी थी। ये जो बवाल भड़का है, गोली चली है, और मेरी और मेरे बेटे की तो जान बची है, इन लोगों ने उकसाया, भड़काया और क्या क्या लिख देते हैं। बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि बीजेपी का अपना विधायक अपनी ही पार्टी के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सोचिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। इससे भी बात समझ में आती है कि ये क्या था आखिर, जिसमें बीजेपी का अपना विधायक अपनी ही पार्टी के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये क्या था? क्या ये वाकई सबको पता था? और उसके बाद बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। ये सारा कुछ होता है, इस बीच में ये बात भी सामने आती है कि वहाँ पर पहले से ही चिन्हित किया गया था। उस महसी महाराजगंज इलाके में PWD ने पहले से चिन्हीकरण कर रखा था कि यहाँ तो अवैध मकान है। जो सड़क के बीचों बीच के जो मिड पॉइंट है, वहाँ से 60 फीट की दूरी दोनों ओर, और ये कहा गया कि ये जो मकान यहाँ इसके दायरे में है, ये तो अवैध है, हमने चिन्हांकन कर रखा है, पहले कर रखा था, मगर किसी को नोटिस सर्व नहीं की थी। और जब ये हिंसा हो जाती है तो उसके बाद नोटिस चस्पा की जाती है। उसके बाद जाकर के अब्दुल हमीद जो मुख्य आरोपी है उसके घर पे भी नोटिस लगा दी जाती है, और कहा जाता है कि 3 दिन के अंदर या तो खाली कर दीजिए वरना हम गिरा देंगे। वहाँ एकदम तनातनी हड़कंप की स्थिति हो जाती है। इतना ही नहीं, जिसकी वहाँ पर मृत्यु हुई थी उसके पूरे परिवार को, राम गोपाल मिश्रा के परिवार को, उस पूरे मोहल्ले को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। वहाँ पर किसी मीडिया को जाने से मना कर दिया जाता है।
उसके परिवार के सदस्य किसी से मिल नहीं सकते, कोई उनसे बात नहीं कर सकता है। फिर वही सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या था, क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है। सबको पता था कि दंगा होने वाला है, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। ये सवाल वहाँ पर तैर रहा है। और ये दंगा, ये बलवा उस समय इसकी लपटें उठी हैं जब यूपी में उपचुनाव की चिंगारियाँ सामने, पॉलिटिकल चिंगारियाँ हैं। तो ये क्या कोई ऐसा लिंक भी था, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस सब के बीच में धरपकड़ पुलिस की लगातार जारी है, लेकिन घटना के पीछे का असली राज क्या था, ये हर कोई जानना चाहता है। ये जो हुआ है, ये एक प्रशासनिक लापरवाही है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है। बहराइच दंगे को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सबको पता था कि दंगा होने वाला है? ये उससे भी बड़ा सवाल है। और ये वो सवाल है जो सिर्फ बहराइच को ही नहीं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही नहीं, ये पूरे लोकतंत्र की आत्मा को मथ रहा है। टॉप सीक्रेट से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ वो सारी खबरें आपको मिलेंगी जो और कहीं नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगी। धन्यवाद।